सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 का व्याकरण पढ़ाया जाएगा। पिछली कक्षा में हम लोग रस पढ़ रहे थे। स्थायी भाव क्या है, कितने होते हैं, इसको हमने जाना। कुछ स्थायी भावों की व्याख्या भी हुई थी। जो बचे हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था रति, श्रृंगार, हास, हास्य, उत्साह, वीर, तो उत्साह स्थायी भाव तक हम लोगों ने पढ़ा था। किस स्थिति में उत्साह उत्पन्न होता है और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्साह दिखाया जाता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। आगे स्थायी भाव है भय। अस्थायी भाव भय किसी असाधारण आकृति वाले जीव जंतु को देखकर, अंधकार को देखकर हमारे मन में जिस अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वह अस्थायी भाव भय है। भय स्थायी भाव के उत्पन्न होने से जिस रस का प्रवाह होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस के प्रवाहित होने से मनुष्य या प्राणी अनेक प्रकार के अनुभवों को दर्शाता है। कांपना, मुख का पीला पड़ जाना, पसीने बहना इत्यादि। क्रोध, क्रोध स्थायी भाव व्यक्ति के या प्राणी के हृदय में उपस्थित अस्थायी भाव क्रोध किसी निकृष्ट अपराध को देख करके उत्पन्न होता है, जिसके कारण नथुने फूलने पिचकने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, बाहें फड़कने लगती हैं और तब रौद्र रस प्रवाहित होता है। रौद्र रस का दर्शन होता है। तो क्रोध का अस्थायी भाव, क्रोध अस्थायी भाव का रस रौद्र है। जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि। जुगुप्सा को घृणा या ग्लानि भी कहते हैं। किसी घिनौने वस्तु को देख करके या घिनौने कार्य को करने पर
जो भाव उत्पन्न होता है वह जुगुप्सा है। हृदय में स्थित जुगुप्सा का भाव घृणित वस्तु या घृणित कार्यों को करने से उत्पन्न होता है, जो विभत्स रस के रूप में प्रदर्शित होता है। आश्चर्य, स्थायी भाव आश्चर्य की उत्पत्ति असाधारण आकृति, असाधारण निर्माण कार्य या असाधारण घटनाओं को देखने से उत्पन्न होता है आश्चर्य, जिसके प्रभाव से आश्चर्य अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके कारण अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, अद्भुत रस का प्रवाह होता है। निर्वेद, वैराग्य का दूसरा नाम ही निर्वेद है। जब व्यक्ति या प्राणी के हृदय से सांसारिक वस्तुओं का मोह समाप्त हो जाता है, तब उस भाव को निर्वेद कहते हैं। निर्वेद के उत्पन्न होने से मन पूरी तरह शांत हो जाता है, व्यक्ति वैराग्य की कामना करने लगता है। इसका रस है शांत, वात्सल्य, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, माता का पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वह वात्सल्य रस है। और जब माता या पिता के हृदय में वात्सल्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अत्यधिक प्रेम करते हैं, और तब जो रस प्रवाहित होता है उसे वत्सलता कहते हैं। अंतिम है देव विषयक रति। व्यक्ति के हृदय में अपने इष्ट देवता या ईश्वर के प्रति जब श्रद्धा भाव की उत्पत्ति होती है, जब मनुष्य के हृदय में, प्राणी के हृदय में अपने इष्ट के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है, तब वह देव विषयक रति है, यानी देवताओं के विषय में उसका प्रेम उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए इसे देव विषयक रति कहते हैं। इसकी उत्पन्न होने से मनुष्य या प्राणी अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रदर्शन करता है, और तब भक्ति रस का प्रवाह होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें और बार बार पढ़ें।